बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की हम ऑनलाइन कंप्लीट क्लासेस जो लेके चल रहे हैं, आज हम नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे। तो लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें मज़ीद डिटेल्स के लिए जो एडमिशन का प्रोसीजर्स है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर गिवन है। तो आज जिस टॉपिक का हम आगाज़ करने लगे हैं वो सोर्सेज ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम बिज़नेस के नाम से पहचाना जाता है। तो डिटेल में जाने से पहले आप इस वर्ड पे गौर करें तो ये वर्ड बिज़ी से निकला है, यानी कि ऐसी आपकी मसरूफ़ियत जिसका आप देखें घर में हर कोई बंदा, जितने भी मेंबर्स होते हैं, हर एक की कोई ना कोई मसरूफ़ियत होती है। किसी की कुछ ड्यूटी होती है, किसी की कुछ ड्यूटी होती है। तो घर में भी हमने अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको किसी न किसी के साथ अटैच किया होता है। बिज़ी तो वो भी होता है लेकिन उसको पे कोई नहीं करता, तो हम उसको बिज़नेस तो नहीं कह सकते। यानी इनकम टैक्स के हवाले से जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम हो और आप बिज़ी रहते हुए with the motive of to earn something for your livelihood, to feed yourself, your family, your parents, जितने भी आपके अफराद हैं उनको फीड करने के लिए आप जो कुछ अर्निंग चाहते हैं वो पैसे की शक्ल में हो सकता है या फिर इन काइंड भी हो सकता है। किसी भी लिहाज से ऐसी आपकी मसरूफ़ियत जिसका मोटिव आप अर्निंग करें। आप एक बागीचा मेंटेन करते हैं अपने घर के अंदर, उसमें डेली आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बीज डालते हैं, नए पौधे उगते हैं, उनकी कांट छांट करते हैं, पानी देते हैं, ये सारा काम आप करते हैं। बिजी तो आप भी हैं लेकिन उसके बदले में आपको कुछ पे नहीं किया जा रहा, या आप किसी के लिए नहीं कर रहे, उसको ट्रेड नहीं कर रहे, या किसी लेन देन में नहीं आ रहे और उससे फर्दर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो आप बिज़ी तो हैं लेकिन आपका वो बिज़नेस इनकम टैक्स की नज़र में नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे अर्न नहीं कर रहे। तो शर्त है कि आपकी ऐसी मसरूफ़ियत जिससे आप प्रॉफिट या आपका सोर्स ऑफ इनकम हो तो उसको हम बिज़नेस कहेंगे। जब आप बिज़नेस के मानी समझ जाते हैं तो हमारे पास इनकम फ्रॉम बिज़नेस और बिज़नेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आज हमने इनकी भी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो बिज़नेस इटसेल्फ क्या, अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, बिज़नेस इज़ एन एक्टिविटी, क्या है, इज़ एन एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ये चीज़ मेन जो है, एक एक्टिविटी जो आपको इस मकसद के लिए आप एंगेज होते हैं ताकि आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द बिजनेस इंक्लूड एनी, उनमें क्या क्या है, ट्रेड। ट्रेड क्या होता है कि यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं। एक इंडिविजुअल यहाँ से उठता है और जाता है इस मार्केट से, कुछ चीज़ें परचेज़ करता है और उन चीज़ों को उठाता है और यहाँ पे लेके आ जाता है। और यहाँ पे कस्टमर, ये कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है, सिटी टू सिटी भी हो सकता है, या फिर सिटी टू विलेज हो सकता है। तो यहाँ पे आके जितने भी उसके कस्टमर्स हैं उनके पास आके मार्केटिंग करता है, या जैसे भी उनको पता चलता है आके वो चीज़ें उनको सेल करता है, वो लेते हैं। ये लेन देन का मामला ट्रेड होता है, यानी कि एक जगह से आपने कोई और काम नहीं कर रहे, जो चीज़ रेडी थी, अवेलेबल थी, वो आपने बाय की, वो आपको लेट्स सपोज पर यूनिट प्राइस थी 100 रुपीज़, तो आगे जाके आपने बेच दी 110 की। तो ये है ट्रेड। अब यहाँ पे आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका जो लेन देन भी हो लेकिन उसमें आपने यानी कि उसके प्रॉफिट के साथ साथ आपकी कुछ और एक्टिविटीज़, यानी उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और कॉमर्स में फर्दर इसमें मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी आ जाती है, मतलब कि कॉमर्स एज अ होल ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है। तो इसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन आप ये देखें कि आपके पास ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आपने एक मशीन लगाई है, यहाँ से आपने ये रॉ मटेरियल परचेज़ किया, यहाँ से आए और इसमें डाला, और यहाँ पे इसकी जितनी भी प्रोसेसिंग थी, एक दिन की, आधे घंटे की, व्हाट्सएवर जितना भी उसकी कम्प्लिकेशन डिपेंड करती थी, यहाँ पे आपके पास आउटपुट हासिल हुआ। तो इसके लिए यानी कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का होना लाजमी है। जब ये चीज़ें होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग
कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिशमेंट है, या कुछ भी ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन आ जाती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन और साथ ही हम वोकेशन को भी देख लेते हैं, और वोकेशन को समटाइम लोग ये भी पूछते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या है। तो इसको मैं पहले, अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें आपका प्रोफेशन और वोकेशन और ऑक्यूपेशन और वोकेशन को तो एक ही कंसिडर करें। प्रोफेशन जो प्रोफेशन है, अब देखें व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। अक्सर सवाल, या लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं अननोन होते हैं, जब आपको लोग नहीं जानते व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इसमें आपकी जॉब, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका कोई भी तरीक़ेकार हो सकता है। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक, यानी कि जो सवाल पूछने का तरीक़ेकार होता है, इसमें पूछा क्या जाता है कि आप बाय प्रोफेशन क्या हैं, आप वोकेशन क्या है, या आपका सोर्स ऑफ लिवलीहुड क्या है। तो उसके फर्दर जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन ऐसा एरिया है जिसमें आपको नेचुरल टैलेंट हो या ना हो, आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, आपको ट्रेंड किया जाता है, उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, और उस प्रैक्टिस के नतीजे में फिर आप एक प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, और वो एक लाइन में होता है। अब मेडिकल है, उसमें कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई टेक्नीशियन है, तो हर एक अपना में, कोई अपना ENT का डॉक्टर है, कोई हार्ट का है, कोई न्यूरो का है। तो इस तरीके से उनकी हर एक की अपनी फील्ड होती है, उसको रेलिवेंट एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिर उस पर प्रैक्टिकल के बाद लेटर ऑन वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। तो ये प्रोफेशन बाय डिफ़ॉल्ट किसी की क्वालिटी नहीं है, बल्कि उसको एक शोबा के अंदर लाया जाता है, या वो खुद आता है और उसको प्रॉपर एक रूट से प्रॉपर एक ट्रेन करके एक इंडिविजुअल बनाया जाता है जो एक्सपर्ट होता है, लेटर ऑन वो सर्विसेज देता है। ये हो जाता है प्रोफेशन। अब वोकेशन क्या होता है कि आपके पास नेचुरल टैलेंट है, आप शौक़ भी रखते हैं और पार्ट टाइम में वो चीज़ें लेके चलते हैं, उससे आप अर्निंग भी करते हैं। वोकेशन ब्रॉडर सेंस में है। एक वक्त में लेट्स सपोज मैं अपनी जॉब करता हूँ, साथ में मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग मुझे अच्छी लगती है, या मुझे बुक स्टडिंग अच्छी लगती है, या नॉलेज के साथ अपडेट रहना अच्छा लगता है, ये मेरा एक हॉबी हो गया। साथ में सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोफेशन में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने वो शोबे से पैसा कमाना है, जबकि वोकेशन में सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, लिवलीहुड तो है, लेकिन दूसरों को सर्विसेज भी देना, दूसरों को ट्रेंड करना, दूसरों तो अपना इल्म, या मैं अगर एजुकेशन के साथ बात करूं तो अपना इल्म या जो भी मौजूद है, लोगों को जिस काम में दुश्वारी आ रही होती है, आप उस काम को दूसरों के लिए आसान करते हैं। ये आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए आप उसमें से लिवलीहुड, आप कुछ ना कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि कुछ ना कुछ आपका यहाँ से भी, चूँकि आप बिज़ी रहते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप हर चीज़ को टाइम देते हैं, और फिर उसके बाद एक चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप सेकंड ऑब्जेक्टिव उसमें आपका होता है कि जी इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ इसको पे ऑफ करना चाहिए, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। अगर फ़र्ज़ किया शौकिया करूंगा तो एक हफ़्ता करूंगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि इसमें तो मेरा कोई और फ्यूचर नहीं है, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, डेफिनेटली मुझे अपनी खुशहाली के लिए किसी और प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो फिर चलेगा नहीं। यानी कि जो शौकिया काम है वो दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे तो हो सकता है, वो मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको मैंडेटरी बनाते हैं और सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका कुछ अर्निंग हो और आपका शौक़ भी उसमें हो, तो उसको हम कहते हैं वोकेशन या ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे आता है एडवेंचर और कंसर्न। सम टाइम आप माउंटेनियर देखते हैं, पहाड़ों पे जो चढ़ने वाले, उनको शौक़ होता है कि हमने अपनी हिम्मत, अपना जो हौसला है उसको बढ़ाना है, और वो इन्जॉय करते हैं ऐसी एक्टिविटी से। वो एडवेंचर पे होते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है और उनको अल्टीमेटली रिवार्ड कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये जो एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, आप कोई एडवेंचर ऐसी करते हैं जो ट्रेड की नेचर में भी हो, यानी कि आप एक मुश्किल काम करते हैं, जंगल में जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या है कि नए नए दरख्त देखना, नए नए फल देखना, नए नए पौधे देखना, उन पौधों में से कुछ आप चीज़ें लेके आते हैं जो जो कुछ ये एक फील्ड आपकी होम्योपैथिक भी और साथ में कुछ और भी है जिसमें जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, देसी इलाज होते हैं, तो उनको दे देना, उस पर फर्दर रिसर्च हो। तो ये आपके एडवेंचर के साथ साथ ट्रेड भी हो जाता है, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन कोई भी, यानी ऐसी एडवेंचर जिसके अंदर कोई चीज़
फर्दर ट्रेड का मामला छुपा हो, कॉमर्स का हो, मैन्युफैक्चर का हो, प्रोफेशन का हो या फिर वोकेशन का हो, तो उसको भी हम बिजनेस कहेंगे, या इसमें से जो आपकी अर्निंग होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसीडर होगी। तो अब तक जितने पॉइंट्स हमने पढ़े, ट्रेड जो लेन देन है, कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो सेलिंग एंड बाइंग, और इसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में कोई चीज़ प्रोसेस करना, इनपुट से प्रोसेस के बाद आउटपुट हासिल करना। प्रोफेशन जिसमें आप ट्रेनिंग लेते हैं, डॉक्टर वगैरह, टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर वगैरह। वोकेशन जो आप शौकिया काम करते हैं लेकिन साथ में आप अर्निंग भी करते हैं उस अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए, जैसे आईटी में लोग आजकल बच्चे भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप कोई एडवेंचर करते हैं और उससे आपकी अर्निंग होती है। ये सारे के सारे जहाँ से आपकी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसिडर की जाएगी। अच्छा, हाउ एवर इट डज़ नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉयमेंट। आप किसी की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जब हो गया तो सैलरी में आ जाएगी आपकी अर्निंग, यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जितनी भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इनके मुख्तलिफ मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे हमने वही मानी लेने हैं जो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के कंसर्न से बात कर रहे थे। अच्छा, अब इनकम्स किस तरह की होती हैं जिनके चार्जेबल टू टैक्स हैं अंडर द बिजनेस, या इनकम्स चार्जेबल अंडर बिजनेस के कौन कौन से इनकम्स हैं या आपके सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं जिसको हम ये कंसीडर करेंगे कि ये एक बिज़नेस की नेचर में आता है। तो जिनको नॉर्मली क्लैरिटी नहीं होती, कुछ तो पॉइंट्स हमने पहले क्लियर कर लिए हैं, अब लेटर ऑन कुछ और एक्सपर्ट जो आपके हिंट्स आपको मिल सकते हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो उनमें क्या क्या है? नंबर 1 क्या है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के दरमियान में आपने कोई भी लेन देन जो किया उसमें से आपको प्रॉफिट हुआ या कुछ हासिल हुआ, यानी कि आपने जो 1 करोड़ का एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, अज्यूम कर लेते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जब आपने ख़रीदी और 1 करोड़ आपका था, तो आपने कहा यार देखें 1 करोड़ की मैंने चूँकि ख़रीदी तो अब मुझे इसके ऊपर भी कुछ बनाना है। मैं ऐसे करता हूँ 50 लाख की जितनी प्रॉपर्टी, यानी कि फ़र्ज़ किया 10 कनाल आपकी प्रॉपर्टी किसी रूरल एरिया में या जैसे भी आ गई। अब लेट्स सपोज 10 कनाल आपको प्लाट मिल गया 1 करोड़ में। अब आपने क्या कहा कि मेरी जो बिल्डिंग या मैंने जो एक सेटअप बनाना था वो 5 कनाल में काफ़ी है, तो 5 कनाल इसमें से भेज देता हूँ और उसके ऊपर खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा पैसा इसमें लगा दिया। अब यहाँ पे आपने आधा उसको सेल ऑफ कर दिया, यानी कि जो 5 कनाल थी वो आपकी 1 करोड़ की बिक गई। वही पैसा आपने ऊपर लगा के आपने क्या कहा, ये आपकी एक ऐसा यानी कि गेन हो गया, यानी कि आपको 1 करोड़ के बदले में करोड़ तो हासिल हो गया, लेकिन आपको 5 कनाल ज़मीन हासिल हो गई। इसको आप प्रॉफिट नहीं कहेंगे लेकिन गेन तो हुआ। तो इसी तरीके से कोई और भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, आप लेट्स सपोज एक सेल फ़ोन परचेज़ करते हैं, दूसरे किसी इंडिविजुअल को पसंद आ जाता है, मार्केट में शॉर्टेज है, वो आपको कहता है जी आप कितने का लेके आए? आप कहते नहीं मैं 50,000 का लेके आया हूँ, तो वो कहता है जी मैं आपको 50,000 नहीं बल्कि 55,000 देता हूँ, आप मुझे ये दे दें, तो आपको फिर गेन हो गया। तो इसी तरीके से प्रॉफिट्स या गेन जिसको हम ट्रीट करें कि ये उस साल में किया गया है और उस साल के अंदर उसकी इनकम को हम कंसीडर करेंगे तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी। इसके अलावा जो प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं, जैसा कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के बारे में इट्स मेंबर्स बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन। प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन से मुराद ये है कि जैसा कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक एसोसिएशन है, वो एक दूसरे को अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे होते हैं, तो अर्निंग उनकी होती है सर्विसेज की वजह से। इसी तरीके से आई कैप वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, ये अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो इनकी भी अपनी एसोसिएशंस होती हैं। तो इन एसोसिएशन की वजह से जो उनको अर्निंग्स हो, इसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा आपने उसमें देखना है कि जो चीज़ रेंडर की जा रही है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों में से, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को आप लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, यानी कि कोई भी आपको हासिल हुआ, लेट्स सपोज मैंने किसी के लिए काम किया, उसने कहा नहीं, मैंने कहा जी नहीं मैं आपसे, आप मेरे दोस्त हैं या जान पहचान वाले हैं या आप मेरे वाले साहब के जो दोस्त के बेटे हैं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं। वो आपको क्या करता है जी, आपकी 10,000 लेट्स सपोज उस काम की मेहनत बनती थी, तो उसने आपको डायरेक्टली 10,000 नहीं दिया, लेकिन आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्टली ना देने की वजह से और उसने उसको कोई आपको उठा के गिफ्ट दे दिया जिसकी कीमत 12,000 थी। अब यहाँ पे 10,000 का आपने काम किया, लेकिन आपको जो चीज़ मिली है
उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखें जिससे आपको बेनिफिट हुआ तो वो लिया जाएगा। तो और प्रिक्विजिट अराइजिंग फ्राम द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब को हम क्या कहेंगे, लेकिन ये कन्वर्टिबल इनटू मनी हो या ना हो ये ज़रूरी शर्त नहीं है। तो बेनिफिट से मुराद ये है कि डायरेक्टली आपको पैसा नहीं मिला, पैसे के बदले में कुछ और मिला है और उसको आपने आगे लेके चलना है और उसको कंसिडर करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इनकम फ्रॉम हायर और लीज़, यानी कि लीज़ का कोई अगर बिज़नेस करते हैं वो उसमें टेंजिबल चीज़ें, टेंजिबल का मतलब जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस जिनकी चीज़ों की गाड़ी हो गई या फिर मूव भी होती हो और भी कोई इस तरह का कोई सेटअप हो जिसको आप लीज़ पे ट्रेड करते हैं और उसमें से आपको जो अर्निंग होती है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। इसके अलावा मैनेजमेंट फ़ी डिराइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि मोरबा मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो मैनेजमेंट के सर्विसेज दे रहे होते हैं। इन सर्विसेज की वजह से आपको जो इनकम आएगी, आपका जो रेवेन्यू होगा, आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कोई डेट, कर्ज़ आप देते हैं और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट आपको हासिल होता है तो उसको भी आप यही कंसीडर करते हैं। और इसमें जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनकम, उनकी जो अर्निंग्स हैं वो अंडर आ जाएंगी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में नहीं आता और उसने किसी दोस्त को लोन दिया और उस लोन पे उसने कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी। और यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइट किया गया, इनकम सब्जेक्ट टू अंडर सेक्शन 5A, 5AA, 6, 7 एंड 7A शैल नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो लेटर ऑन जब हम जिक्र कर रहे होंगे तो इन पे भी जिक्र आएगा कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस क्यों नहीं कंसीडर की जाती। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर के साथ साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि बिज़नेस किसको कहते हैं, बिज़नेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं और कौन कौन सी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है जिनको हम चार्ज करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी हार्वर्ड एकेडमी को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग, जैसा कि हम कंसेप्चुअली हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं और आपके वीकली टेस्ट प्लान्स होते हैं और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स हम 10 मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छे तरीके से तैयारी कन्फर्म हो जाए।